अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, कोरोना के केसेस के बायस पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने वाले मैचेस कराने के लिए पीसीबी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 1 जून से इवेंट के बकिया मुकाबलों का इनेकाद कराची में होगा। 20 जून को फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक तमाम फ्रेंचाइज टीमें 22 मई से कराची के एक ही होटल में करंतना करेंगी। 29 मई से दिन रोज तक टीमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर और नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी, जिसके बाद इवेंट का पहला मैच 1 जून को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान रात 8 बजे खेला जाएगा। डबल हेडर मैचेस 5 और 12 मई को खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 5 बजे जबकि दूसरा रात 10 बजे शुरू होगा। क्वालिफायर 16 जून जबकि एलिमेंटर मैचेस 17 और 18 जून को शेड्यूल हैं। फाइनल 20 जून को खेला जाएगा। प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए की लाहौर फैसलाबाद पेशावर तक तोसी। वजीर आज़म इमरान खान ने मोबाइल ट्रक किचन का जाल पूरे मुल्क तक फैलाने का ऐलान कर दिया। कहा कि गरीबों को रोटी मिलेगी तो मुल्क में बरकत आएगी। वजीर आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए की तोसीही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम पर सानिया निश्तर को खास मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे हालात मुश्किल हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, गरीबों को रोटी मिलेगी तो मुल्क में बरकत आएगी। मोबाइल ट्रक किचन का जाल पूरे मुल्क तक फैलाएंगे। हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रही है। हुकूमत में आने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी गरीब तबके की है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो कमजोर तबके को ऊपर उठाए। मजदूरों के लिए पनाहगाहें बन गई हैं, वहाँ उन्हें खाना भी मिलता है। सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान का आज़म है पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को फूड ट्रक के जरिए खाना फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। वजीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को खत लिख दिया। इमरान खान ने क्लाइमेट चेंज के खतरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खिराजे तहसीन पेश किया। वजीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को खत में लिखा, पाकिस्तान इन ममालिक में है जहाँ मौसमियाती तब्दीली के खतरात ज़्यादा है। पाकिस्तान भी मौसमी खतरात से निपटने और बचाव के लिए इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान कार्बन की कमी के लिए मुतबादिल तवानाई के मंसूबे शुरू कर रहा है। वजीर आज़म ने खत में कहा कि बिलियन ट्री, सुनामी, नेशनल पार्क, क्लीन ग्रीन के प्रोग्राम जारी हैं। 10 लाख एकड़ जंगलात को महफूज बनाया गया है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात कम करने के लिए भरपूर ताउन को तैयार है। वजीर आज़म का कहना था कि पूरी दुनिया को मौसमियाती खतरात को भांपने हुए हंगामी इक़दाम करना होंगे। पीडीएम में रहें या अपना लाहे-अमल खुद तय करें। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतहाई अहम इजलास जारी। बिलावल हाउस कराची में होने वाले इजलास के दौरान पीडीएम में शामिल जमातों की पीपल्स पार्टी पर तनकीद का जायजा। पीडीएम तहरीक, असम्बलियों से इस्तीफे, सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब से मुतल्लिक शॉकर्स नोटिस पर भी गौर होगा। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको कि पीडीएम में रहें या अपना लाहे-अमल खुद तय करेंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतहाई अहम इजलास जारी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक मुनव्वर। मलिक मुनव्वर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस कराची में जारी है, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो कर रहे हैं। और इसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के तमाम जो अरकान हैं वो इस इजलास में शामिल हैं। आज का इजलास जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें पीडीएम के हवाले से भी एक फैसला किया जाएगा कि पीडीएम में क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी और उसमें जब अपोजिशन लीडर के सेनेट के जो सीनेटर सुसरा गिलानी के हवाले से जो इख्तलाफात सामने आए और जो पीपल्स पार्टी को बादशाह तनकीद का निशाना बनाया गया और ये इख्तलाफात जो बढ़ते गए। आज के इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब वो इन अरकान को एतमाद में लेंगे और उसमें मुशावरत की जा रही है कि आया कि पीडीएम का हिस्सा रहा जाए या न रहा जाए।
اور PDM نے جو शोकाज नोटिस जारी किया था पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने जो सेनेट के अपोजिशन के हवाले से लीडर के हवाले से जो फैसला किया है तो PDM की जमातों को एतमाद मिलेगा PDM में रहना या नहीं रहना। तो ये तमाम तर फैसले वो हैं कि जिसमें ये तफसीली गौर खौज किया जा रहा है और इसमें आज तमाम अराकीन की राय ली जा रही है कि आया क्या आइंदा PDM का हिस्सा रहा जाए या न रहा जाए, या पीपल्स पार्टी जो है वो नहजी इख्तियार करे, या जो भी उनको तनकीद का पीपल्स पार्टी को बनाया गया उनकी लीडरशिप के ऊपर जो तनकीदी तीर निकल चलाए जाए, उस बारे में भी जो है अराकीन से सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। और कभी इम्कान ये है कि पीपल्स पार्टी की राय जो है PDM से जुदा हो सकती हैं। काम इजलास जारी है और आज PDM के हवाले से ये पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम इजलास है, जिसके बाद एक मुशावरत के बाद एक हतमी फैसला भी सामने आ जाएगा और उसके बारे में जो है आगाह भी किया जाएगा कि आया कि इसमें जो जो फैसले होंगे उस बारे में पीपल्स पार्टी की क़यादत जो फैसले करेगी उस बारे में मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। जी बहुत अहमियत का हामिल है आज का इजलास। मलिक मुनव्वर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि PDM में रहें या अपना लाहे अमल खुद तय करें। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतहाई अहम इजलास बिलावल हाउस कराची में होने वाले इजलास के दौरान PDM में शामिल जमातों की पीपल्स पार्टी पर तनकीद का जायजा, PDM तहरीक असम्बलियों से इस्तीफे, सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब से मुतल्लिक शौकौस नोटिस पर भी गौर होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि तमाम उलमा कराम की मुशावरत और शहादतों के बाद चांद का ऐलान करेंगे। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई समेत तमाम उलमाए भाईचारे की फ़ज़ा कायम की है। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत दीगर साइंसी इदारों को कमेटी का मुस्तकिल मेंबर बना दिया गया है। मौलाना ताहिर अशरफी ने वाज़ेह कर दिया है कि रमज़ान में तमाम मसाजिद और मदरसे खुले रखे जाएंगे। मौजूदा हुकूमत में तमाम उलमा मसाजिद और मदरसे ज़्यादा महफूज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि इस बार पूरे पाकिस्तान में एक ही रोज़ा होगा। पहली मरतबा रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। मसाजिद और मदरसों के रजिस्ट्रेशन मनसूखी के हवाले से प्रोपोगंडा किया जा रहा है। हमारे कुछ सियासी दोस्त जो हैं वो जब देख लेते हैं कि ना उनकी PDM चली, ना कोई धरना चला, ना कोई लॉन्ग मार्च चला, फिर वो दीन को ले आते हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रमजान में हुकूमत मसाजिद बंद करना चाहती है, जबकि हमने तो गुज़श्ता साल जब पूरा आलम इस्लाम बंद था उस वक्त भी अपनी मसाजिद को बंद नहीं किया था। आज भी मैं वाज़ेह तौर पर यह बात कहना चाहता हूं और बिलखुसूस अपने उन साथियों से, उलमा से, अकाबिर से जिनको नामालूम मीडिया तक रसाई नहीं है या वो खुद लाइलम रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी मस्जिद मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में किसी मदरसे पे पाबंदी नहीं लगने जा रही। हुकूमत किसी मस्जिद और मदरसे पे कब्जा करने नहीं जा रही। मौजूदा हुकूमत के दौर में मस्जिद मदरसा माजी के दौर से कहीं ज्यादा महफूज है और मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर किसी को शौक है जिस चैनल पे बैठना चाहे बैठ जाए। मैं लाइव मुनाजरे के लिए तैयार हूं कि हमारी मस्जिद मदरसा इमाम खतीब मुदर्रस पहले से ज्यादा आज महफूज है। आज ना कोई मस्जिद का इमाम गायब होता है, ना मुअज्जिन गायब होता है, ना किसी की लाश जो है वो चौक में मिलती है। मौजूदा दौर में 10 वाकयात नहीं होंगे कि किसी यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हमारी खुशकिस्मती कि हमें नालायक अपोजिशन मिली। डस्का में जमहूरियत जीती मान रहे हैं, डस्का में हम हार कर भी जीते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि स्विस अकाउंट्स को दोबारा खोला जा रहा है। इमरान खान ने तमाम माफियाज को ललकारा है। उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है, इमरान खान उनके साथ हैं। जहांगीर तरीन कहीं नहीं जा रहे। आप डस्का का सवाल आपकी टॉप लिस्ट पे है। डस्का में जमहूरियत जीती है और 2 पहलवान खाड़े में आते हैं, एक जीतता है एक हारता है। उनकी पहले भी काफ़ी लीड की वो सीट थी और उन लोगों को मायूसी हुई होगी जो हमारे वोटों का गलत अंदाज़ा कर रहे थे, यानी इमरान खान के वोटों का। इमरान खान
सियासी तौर पर जिंदा है और इन अफवाहों जो कि बड़े पैमाने पे फैलाई जाती हैं उसका उस पर कोई असर नहीं है। दूसरी बात जो है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और ख़ास तौर में अपने रेंजर्स को और पुलिस को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजामात किया और कल के इलेक्शन ये बताते हैं कि मुस्तकबिल का इलेक्शन जो है वो भी पंजाब में PTI और नून लीग के दरमियान में होगा। बाकी सारे वैसे जुम्मा जंज के साथ हैं। पंजाब में आइंदा इलेक्शन PTI जनरल इलेक्शन और नून लीग के दरमियान में होगा। फजलुर रहमान साहब को खैरात में वो कितनी सीटें दे दें मैं कह नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की मईशत जो है, डॉलर जो है सबसे कम शरह पे है। हम अपनी बातें बता नहीं सकते। किसी ने सोचा है कि इमरान खान ने, किसी से पूछो भी तो नहीं पता होता कि अभी 2 डैम बनाने जा रहे हैं और दोनों डैमों पे काम शुरू है और कल परसों गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़े पैकेज का जहां ऐलान करेंगे वहाँ वो दया मीर भाषा डैम में भी जिसकी सिक्योरिटी भी बंदोबस्त की हैं और ML1 जो कि नए मिनिस्टर बेहतर तौर पर एक्निक से मैं अप्रूव कराया था उस पर भी काम। NA 75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब शफाफ और पुरअमन तौर पर मुनक्किद कराने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया और पुलिस की तारीफ कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में पाक फौज और रेंजर्स ने भी कलीदी किरदार अदा किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अल्ताफ अहमद के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब शफाफ और इंतहाई पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुआ। डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी ने भी ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इनेकाद में कलीदी किरदार अदा किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग अमले के किरदार की भी तारीफ की गई है। तर्जुमान के मुताबिक पोलिंग स्टाफ ने अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से निभाए, इसको कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन के अमले ने भी मुस्तैदी से इस कौमी फरीज़े को सरअंजाम दिया है। इलेक्शन कमीशन इन तमाम इदारों के साथ इस हल्के के वोटर्स का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार है जिन्होंने अपने हक़ राय दही का आज़ादाना इस्तेमाल किया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शाबाश डस्का शाबाश नौशीन, तुमने एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती है। मरियम नवाज NA 75 में इलेक्शन जीतने पर खुशी से सरशार, कहती हैं जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी, जालसाजों की नहीं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में डस्का में लीगी कारकुनों को मुबारकबाद दी और कहा कि आपने सारी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि किस तरह 19 फरवरी को कठपुतली वज़ीर आज़म की निगरानी में वोट की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के सताए हुए अवाम से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरी जानिब हमजा शहबाज कहते हैं डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम और उनका वोट जीत गया, वोट चोर सेलेक्टेड माफिया हार गया। NA 75 में नून लीग की जीत पर हमजा शहबाज ने कहा कि डस्का के जिंदाबाद अवाम ने वोट चोरी, आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से बदला लिया। डस्का की दिलेर अवाम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवाम की खिदमत और हुब्बुल वतनी पर मोहर लगाई। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया कि पाकिस्तान में वोट चोरों, प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवाकारों की कोई जगह नहीं है। इधर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं जहांगीर तरीन का मामला PTI की अंदरूनी मामला है, नून लीग का जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि जहांगीर तरीन का जो तूफान खड़ा है ये शायद पंजाब के अंदर तब्दीली की हद तक ही खड़ा रहेगा। NA 75 के इंतखाबी नतीजे ने इमरान नियाजी को सेटिस्फाइड वोट चोरी करने का सर्टिफिकेट दे दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि सिलेक्टेड इमरान खान को उम्मीद है कि जमहूरियत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ है, रोने का फायदा नहीं, डस्का में शेर नहीं मैदान मार लिया है। डस्का में इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी एहसन अंदाज से अंजाम दी और किसी वोट चोर की वोट के डब्बे को हाथ लगाने की इजाजत न दी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि सिलेक्टेड इमरान खान को उम्मीद है कि जमहूरियत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ है, रोने का फायदा नहीं, डस्का में शेर ने मैदान मार लिया। डस्का में इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी एहसन अंदाज से अंजाम दी।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का कोई नजरिया है, ना ही नून लीग कोई नजरियाती जमात है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है। इसकी वजूहात है जिनकी तरफ मैं पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहा हूं। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग नजरियाती जमात नहीं, तवील अरसा इक़्तिदार में रहने की वजह से मुफादाती टोला बन चुका है। इनके हवारियों को नजरियाती नहीं कहा जा सकता। शहबाज गिल कहते हैं क्या कभी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें ज़िमनी इलेक्शन हारी थीं? हर सूरत जीत के लिए आपको मॉडल टाउन में मुखालिफिन की ख़वातीन पर मुंह पर गोलियां मारना पड़ती थी। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि मॉडल टाउन में भी नून जीती थी, लेकिन उन मासूम औरतों की चीखें जीतने वालों ने कब्रों तक उनका पीछा करने वाली हैं। कप्तान इस सियासी इंतजामी आलूदा निज़ाम को तब्दील करने निकला है, इसमें अददी जीत हार होगी। हम हर सूरत हर कीमत पर जीतने पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम जीत कर मुआशरा हारना नहीं जानते। मजीद खबरें की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि डस्का में इलेक्शन कमीशन के आरओज मुस्लिम लीग नून को जितवाने में कामयाब हुए हैं। काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद पीटीआई की जीती सीट हारी गई। अली हजरत वली और उनके साथियों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने और डस्का के अवाम ने मनशियात फरोश और कब्जा माफिया का मुकाबला किया है। जी हाँ, उनका कहना था कि कब्जा माफिया का मुकाबला किया गया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा कि डस्का में इलेक्शन कमीशन के आरओज मुस्लिम लीग नून को जितवाने में कामयाब हुए हैं। काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद पीटीआई की जीती सीट हारी गई। अली हजरत वली और उनके साथियों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का दौरा किया। इमिग्रेशन हुकाम की वज़ीर दाखिला शेख रशीद को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की मुसाफिरों की सहूलत के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। कहा तेज़ तरीन इमिग्रेशन के लिए काउंटर्स की तादाद दुगनी की जाए। मुआशी तरक्की में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। हुकूमत सियाहती और तिजारती फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। अब बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की। तो कोरोना हुआ बेकाबू, एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में रिकॉर्ड 114 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,443 हो गई। मजीद 5,050 अफराद में वायरस की तशखीस। 7,21,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,32,000 सेहतियाब, जबकि 73,875 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 114 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,972, सिंध में 4,529, खैबर पख्तूनख्वा में 2,618, बलोचिस्तान में 215, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 399 और इस्लामाबाद में 607 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,40,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,61,00,000 तक जा पहुंची है। 10,94,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। अमेरिका में 5,76,000, ब्राजील में 3,51,500, भारत में 1,69,305, मैक्सिको में 2,07,000, रूस में 1,02,700, फ्रांस में 98,602, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,747 अमवात हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना की सूरत हाल पर बयान। कहा 24 घंटों में 376 नए केसेस रिपोर्ट हुए और कोरोना ने एक मरीज का इंतकाल हुआ। सिंध भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,530 हो गई है। आपको बता रहे हैं कि कोरोना की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना के सूरत हाल पर बयान सामने आया है। कहा 24 घंटे में 376 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना से एक मरीज का इंतकाल हुआ। सिंध भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,530 हो गई है।
नाज़रीन, लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने लगी है। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल की सरबराही में कोरोना की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के हुकाम और जिला इंतजामिया की जानिब से लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की गई है। इजलास में मार्केटें बाजार 2 हफ्तों के लिए बंद करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा, तमाम सरकारी अस्पतालों के आईसीयू भर गए हैं। लाहौर के मियो अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के मजीद मरीजों के लिए जगह भी दस्तयाब नहीं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल का 32 बिस्तरों वाला आईसीयू मुकम्मल तौर पर भर चुका है और मजीद मरीजों को दाखिल नहीं किया जा सकता। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक मियो अस्पताल में भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल में कार खाई में जा गिरी, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गांव मोहड़ा नारा के रिहायशी कार पर नक्याल से कोटली जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 2 खातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। शांगला में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बाप और उसके 3 बेटों को कातिल कर दिया। वाकया शांगला के इलाके पोरन में पेश आया है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। जी हां, पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। शांगला में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बाप और उसके 3 बेटों को कातिल कर दिया। वाकया शांगला के इलाके पोरन में पेश आया है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इधर आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। जिला शोपियां में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को निशाना बनाया गया है। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। काबिज भारतीय फौज की जानिब से मुसलमान नौजवानों की नस्लकुशी जारी है। शोपियां में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। शोपियां के इलाके हादीपुरा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाया गया। शोपियां, कलगाम और इस्लामाबाद के अजला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। 3 रोज में शोहदा की तादाद 10 हो गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तहरीक इंसाफ का मंसूबा है, इसे कोई सबोताश नहीं कर सकता। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में जल्द मुस्तकिल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली मलिक अहमद हुसैन ने ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की। जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब हमारी कमिटमेंट है, इसे निभाएंगे। माजी में जनूबी पंजाब के 32% आबादी के लिए सिर्फ 17% बजट दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब के हुकूक की हकीकी निगहबान है। स्कूलों के अपग्रेडेशन में जनूबी पंजाब को 38% हिस्सा दिया गया। जनूबी पंजाब बदलेगा तो पंजाब बदलेगा। पीटीआई की हुकूमत से बेहतरी की कोई तवक्को नहीं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक आग बगोला का हुक्मरानों ने सियासत को कारोबार बनाना शुरू कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि दौलत के पुजारियों ने अवाम की उम्मीदों और अरमानों का खून कर दिया है। मुल्क आगे की बजाय पीछे की जानिब जा रहा है। इनका कहना था कि माफिया का राज है जो फैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान इन 4 बड़े मुमालिक में शामिल है जो IMF से ज्यादा कर्जा लेते हैं। अब तक लिए गए कर्ज का ऑडिट होना चाहिए। सराजुल हक ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है कि उन्हें इस्लामी निज़ाम मिले। पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाने के लिए हमारी जदोजहद जरूर कामयाब होगी।